सो हे एवरीवन, अमित कुमार ऑन दिस साइड। तो दोस्तों, आज मेरे ट्रेडिंग चैलेंज का 127वां दिन है और आज मैंने निफ्टी 50 में सेलिंग साइड ट्रेड लिया था। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे होंगे, मैंने पुट साइड ट्रेड लिया था और प्रीवियस कई दिन से मेरे कोई भी ट्रेड नहीं बन रहे थे, इसलिए मैंने प्रीवियस 3-4 दिन से कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। मतलब बजट के बाद कह सकते हैं। मतलब प्रीवियस जो मैंने वीडियो डाली है, मंथली पीएनएल की वीडियो डाली है जनवरी मंथ की, उसके बाद से मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि उसके बाद से मेरा कोई ट्रेड ही नहीं बना है। और आज ट्रेड बना था दोस्तों, बहुत देर वेट करने के बाद ट्रेड बना था। अच्छा खासा मार्केट ने वेट कराया था, लेकिन उसमें भी मैं सीटीसी निकल चुका हूं। तो देखिएगा, यहाँ पे एंट्री थी और इस कैंडल में मैं सीटीसी निकल गया हूं। वैसे देखेंगे तो मेरा एसएल हिट नहीं हुआ है, तब भी मैं इस ट्रेड में सीटीसी क्यों निकला हूं, क्योंकि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया होगा कि मैंने सिस्टम में थोड़े चेंजेस किए हैं। अब से मैं 2 ट्रेड लूंगा और अगर पहले ट्रेड में लॉस हो जाता है तो सेकंड ट्रेड लूंगा और मैं अपने एसएल को जो है ट्रेल भी करूंगा। तो आज मैंने एसएल को ट्रेल कर दिया था। देखिएगा, पहले तो मेरी एंट्री देखिएगा, मेरी एंट्री हुई है 217 पे, 217 पे, ठीक है। और मेरा जो एग्जिट हुआ है कितने पे हुआ है, 217 पे हुआ है, ठीक है। तो मतलब सीटीसी में निकल गया हूँ। मेरा एसएल जो था कितने पॉइंट का था, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और मैंने एक ही लोट में ट्रेड लिया था, क्योंकि प्रीवियस मंथ में बहुत सारा लॉस हुआ है, मेरा 18,000 तक का लॉस हुआ है। तो इसलिए मैंने अपने लोट साइज को भी कम कर दिया है और अपना जो रिस्क है मैंने उसको भी कम कर दिया है। अब से मैं पर डे 2,000 ही रिस्क ले सकता हूँ। तो आज के ट्रेड में कितना रिस्क था, सिर्फ 1,000 रुपीज़ का रिस्क था, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट 1:3 यहाँ तक 45 पॉइंट का था। तो देखिएगा, मार्केट मेरे टारगेट तक वैसे गया नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया होता तो आज मैं फिर से सीटीसी निकलता, क्योंकि प्राइस अगेन नीचे आ चुका है। तो देखेंगे तो आज मेरा टारगेट डे नहीं था, आज मुझे सीटीसी निकलना था और मैं यहीं पे निकल गया था, क्योंकि मार्केट हमारी साइड जाने वाला तो है नहीं। तो अच्छा रहेगा कि मैं छोटे से लॉस में या फिर बिना लॉस के निकल जाऊँ। वैसे तो एसएल हिट नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये यहाँ का एसएल था, मार्केट ऊपर ही रहा। मार्केट बहुत ही दोस्तों साइडवेज था। देखिएगा, ये बहुत ही बेकार मोमेंटम हुआ है आज। मार्केट जा तो नीचे ही रहा है, देखिएगा मार्केट का ट्रेंड तो नीचे साइड ही है, लेकिन बहुत ऊपर नीचे करके जा रहा है, मतलब सबको बाहर निकाल के जा रहा है। तो मैं भी निकल गया था, क्यों बेकार में लॉस लेना, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, एक ही ऑर्डर है, 217 पे एंट्री थी, ये एसएल ऑर्डर था, मैंने इसको कैंसिल करके मार्केट ऑर्डर पे अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया था। तो पोजीशन में देखेंगे तो 52 रुपीज़ का छोटा सा लॉस है। तो ये लॉस क्या ही कहेंगे, ये सीटीसी है, ठीक है। और इसमें चार्जेस को ऐड करेंगे तो 100-150 रुपीज़ के आसपास का टोटल जो है लॉस होगा, क्योंकि अब तो एसटीटी भी बढ़ा दिया गया है। तो देखते हैं, शायद चार्जेस भी बढ़ गए होंगे। चलिए, अब जो भी है जैसा भी है, ठीक है। तो मैं लॉस लेके निकल गया हूँ और इसको एक्सेल शीट पे मैं अपडेट कर देता हूँ। तो देखिएगा, 127वां दिन है और प्रीवियस कई दिन से मैंने ट्रेड नहीं लिया है। तो इसका मैंने अपडेट अपने टेलीग्राम ग्रुप में और अपने यूट्यूब चैनल पे भी मैं देता रहता हूँ। आप यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सीटीसी लिख देता हूँ और ट्रेड मैंने एक ही लिया है और आज का लिख देते हैं -100 रुपीज़ लिख देते हैं, क्योंकि चार्जेस तो लगेंगे ही, ठीक है। तो 127 दिन हो चुके हैं और सीटीसी निकला हूँ। और देखिएगा, लास्ट मेरा ट्रेड था 30 तारीख को, उसके बाद मैंने 4 दिन कोई भी ट्रेड नहीं किया है। और देखिएगा, आज ही 5 तारीख है और जो मेरा पिछला प्रॉफिट हुआ था वो देखिएगा 5/1/2026, मतलब 5 तारीख जनवरी मंथ में मेरा प्रॉफिट था। उसके बाद मुझे एक भी प्रॉफिट नहीं हुआ है और आज भी 5 तारीख को मैंने ट्रेड लिया था, मुझे लगा था आज प्रॉफिट होगा, लेकिन आज भी मैं सीटीसी निकला हूँ, ठीक है। तो कैपिटल देखिएगा 70,404 रुपीज़ है और यहाँ से आप मेरा वेरीफाइड पीएनएल देख सकते हैं क्लिक करके। और ये रहा मेरा इक्विटी ग्राफ, देखिएगा प्राइस इक्विटी ग्राफ नीचे आके वहीं पे साइडवेज हो चुका है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें जंप आता है या फिर ये अगेन नीचे जाता है, ठीक है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो देखिएगा, आज का ट्रेड जो है बहुत ही अच्छा था, सेलिंग साइड का ट्रेड था, क्योंकि मार्केट में साइडवेज और चोपी साइड का मोमेंटम है, इसलिए आज मेरा टारगेट नहीं मिला है और मैं सीटीसी निकला हूँ। तो देखिएगा, बहुत देर बाद ट्रेड बना था। सबसे पहले मैं आपको आज का बिहेवियर बता देता हूँ। तो यहाँ पे निफ्टी 50 के चार्ट पे देखिएगा, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये रहा सेलिंग स्विंग, फिर ये बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर यहाँ से एक बाइंग आई, फिर ये ब्रेकडाउन पे मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। एम पैटर्न कह सकते हैं, एम पैटर्न भी बना था और एक बड़ा एम पैटर्न भी बना था, मतलब डबल कन्फर्मेशन थे। देखिएगा, ये प्रॉपर बिहेवियर वाला ट्रेड था। यहाँ पे एक तो यहाँ पे भी एम पैटर्न बन रहा है, देखिएगा, ये सेलिंग बाइंग सेलिंग फिर बाइंग फिर ये सेलिंग, ये एम पैटर्न और एक यहाँ पे एक छोटा सा एम पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है। तो एम पैटर्न का बिहेवियर था और इस कैंडल में देखिएगा, प्रीमियम में देखिएगा, ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल और इंडेक्स में ये रेड कैंडल, इस वक्त मेरी एंट्री हुई थी। और इसी वक्त मैंने अपना ओवरव्यू भी टेलीग्राम में शेयर कर दिया था कि आज का बेरिश ओवरव्यू है, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ कि इस दिन नो ट्रेड डे था, इस दिन भी नो ट्रेड, और इस दिन तो बजट वाले दिन तो मार्केट बहुत ही ऊपर खुला था। तो सारा मैं अपडेट यहाँ पे देता रहता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं
और यहाँ पे एम पैटर्न पे एंट्री थी, देखिएगा यहाँ पे एंट्री हुई या 15 पॉइंट का एसएल रखा मैंने। और उसके बाद देखिएगा मार्केट ने इंट्राडे लो ब्रेक कर दिया था, लेकिन प्रीमियम ने हाई ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। एक तो ये भी कंफर्मेशन था कि मार्केट में वीकनेस है, और जैसे ही प्राइस नीचे अगेन मेरे एंट्री प्राइस के पास आया तो मैंने सीटीसी निकाल दिया था, ठीक है। तो ट्रेड में अब मैं सीटीसी एसएल से पहले भी निकल सकता हूँ, अगर मुझे लगे कि मार्केट में मोमेंटम नहीं हो रहा है तो अच्छा है कि मैं बिना लॉस दिए निकल जाऊँ, ठीक है। अब बेशक बाद में प्रॉफिट हो जाए तो वो अलग बात है। तो ठीक है दोस्तों, ये अच्छा सा बिहेवियर था, एम पैटर्न के बिहेवियर पे एंट्री थी। और कल का ट्रेड देखिएगा, कल मेरा कोई ट्रेड ही नहीं बना था, कल भी मैं मेरा बाइंग साइड का व्यू था, लेकिन ट्रेड देखिएगा कब बना था, यहाँ पे ट्रेड बना था इस वक्त 1:30 पे, ठीक है, यहाँ पे बना था। तो मैं 1-1:30 बाद ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं था। तो इस दिन वैसे भी मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे साइडवेज था, और इस दिन देखिएगा 1200 पॉइंट मार्केट गैप अप खुला था, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज सा हो गया था, तो यहाँ पे भी मेरा कोई ट्रेड नहीं बना था। और एक दिन यहाँ पे ट्रेड बना था, जो यहाँ पे ये वाले दिन बजट के नेक्स्ट डे, यहाँ पे एक प्रॉपर एम पैटर्न का ट्रेड बना था, और इसमें टारगेट भी अचीव हुआ था, लेकिन मैंने इसको ट्रेड नहीं किया था क्योंकि इस दिन वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, और मेरा जो एसएल था वो 30-35 पॉइंट का आ रहा था, इसलिए मैंने इस दिन ट्रेड को इग्नोर किया था। नहीं तो क्योंकि आइडियली मेरा एसएल जो है वो 20 पॉइंट तक ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर एम पैटर्न बना था, इस कैंडल में एंट्री होती है बड़ी सी रेड कैंडल में, रनिंग कैंडल में, और टारगेट मिल जाता, लेकिन मैंने इस दिन ट्रेड नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने प्रीवियस 4 दिन ट्रेड नहीं किया था। आई होप आप समझ गए होंगे। और सभी का वेरीफाइड पीएनएल तो आपको पता ही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए ओवरव्यू को देख लेते हैं। तो ये रहा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों, देखिएगा ईएमए के ऊपर प्राइस आ चुका है, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है सेलिंग साइड से चेंज हो चुका है, बाइंग साइड का ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। पहला तो बाइंग ट्रेंड है, लेकिन तब भी मैंने सेलिंग साइड का ओवरव्यू क्यों बनाया था आज, क्योंकि आज मार्केट में वीकनेस दिख रही थी। सबसे पहले देखिएगा मार्केट बेशक बाइंग ट्रेंड में आ चुका है यहाँ से, लेकिन मार्केट में देखिएगा बाइंग ट्रेंड कुछ खास सस्टेन नहीं हो रहा। एक कैंडल ऊपर बनी है, वो भी नीचे एकदम रेड सी कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मतलब सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, ठीक है। अभी बाइंग ट्रेंड उतना कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। और सेकंड कंफर्मेशन देखिएगा क्या था, सेकंड कंफर्मेशन तो ये था, बस एक छोटा सा लेवल का ब्रेकडाउन था और कुछ नहीं था। छोटा सा कंफर्मेशन था कि यहाँ पे देखिएगा ये लेवल पे प्राइस बहुत देर तक रुका हुआ है, रुका था कल, ये देखिएगा ये लेवल जो मैंने मार्क किया है, इसके नीचे आज मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया था। और ब्रेकडाउन देने के बाद मैं बस वेट कर रहा था कि कोई बिहेवियर, कोई एम पैटर्न या कुछ बन जाए ताकि मैं ट्रेड ले लूँ। तो उसके बाद देखिएगा ये सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर यहाँ सेलिंग, फिर बाइंग, और फिर ये एम पैटर्न। तो ये छोटा सा बिहेवियर बन गया एम पैटर्न का, तो मैंने ट्रेड ले लिया। आपको पता ही है दोस्तों, मैं सिंपल डब्ल्यू और एम पैटर्न पे मोस्टली ट्रेड करता हूँ, और किसी दिन कुछ अलग बिहेवियर बनता है तो उस पर भी ट्रेड ले लेता हूँ। और क्लोजिंग भी देखिएगा, क्लोजिंग कल की साइडवेज थी, जहाँ मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था और यहीं पे आके क्लोज हो गया था, तो साइडवेज ही क्लोजिंग थी, तो क्लोजिंग का तो कोई कंफर्मेशन नहीं था। सिंपल सा यही कंफर्मेशन था कि मार्केट ने ये स्पॉट ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये बिहेवियर सा बन रहा है एम पैटर्न का, तो इसके बेस पे मैंने ट्रेड ले लिया था। ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं था, अच्छा सा ट्रेड था, प्रॉपर वेट करके लिया था मैंने। ट्रेड कब लिया था, 11:45, बहुत देर तक मार्केट ने वेट कराया था, ठीक है। उसके बाद भी मार्केट में टारगेट नहीं आया तो मैं सीटी से निकल गया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल, जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।